सभी को सादर अभिवादन। सत्यार्थ प्रकाश के चतुर्थ समोल्लास को हम पिछले 27 दिनों से देख रहे थे, उसे समझने का प्रयास कर रहे थे। विषय समावर्तन, विवाह और गृहाश्रम का है। उससे संबंधित बहुत सारी बातें महर्षि दयानंद ने हमें सत्यार्थ प्रकाश में बताई हैं। उनको अपने जीवन में ला करके हम अपने गृहस्थ को और अच्छा बना सकते हैं। महर्षि दयानंद ने चतुर्थ समोल्लास में जो बातें लिखी हैं वो सार संक्षेप से, विस्तार से, किंतु और भी बहुत सारी बातें हैं जो महर्षि अन्य जगहों पर संकेतित करते हैं। वही बातें, कुछ उनका विस्तार, कुछ उदाहरण, कुछ वाक्य रचना भिन्न होते हुए हमारे को और अधिक समझ में आती हैं। महर्षि ने वेदानुकूल और ऋषियों के अनुकूल गृहस्थाश्रम से संबंधित जो विधान किए हैं उसको और व्यापकता से समझने के लिए महर्षि के वेद भाष्य को भी हम काम में ले सकते हैं, उपयोग में ले सकते हैं। क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश चतुर्थ समोल्लास से संबंधित सब हम पिछले अंक में पूरा कर चुके हैं। आज इस क्रम का अंतिम दिन है, तो ये जो एक दिन बचा है इसमें महर्षि के द्वारा वेद भाष्य में गृहस्थ से संबंधित जो बातें लिखी गई हैं उनमें से कुछ को आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। इससे हम वेद के तात्पर्य को भी समझ पाएंगे और महर्षि दयानंद के अभिप्राय को भी समझ पाएंगे। तो उन पे जिन बातों को उन्होंने पहले भी कहा है, सत्यार्थ प्रकाश चतुर्थ समोल्लास में हमने देखा, उन बातों की बहुत सी जगह वही बातें बहुत सारी आवृत्ति हुई हैं वहां पर वेद भाष्य करते हुए। और हम कहें कि उससे हमारे इसकी पुष्टि भी होती है कि वेद में भी महर्षि ने यही बातें लिखी हैं। और कुछ कुछ जो विशिष्ट बातें भी हैं जो सामान्यतः दूसरी जगह नहीं आई, कहीं छोटी मोटी बातें, उनको भी हम यहाँ पर संकेतित कर सकते हैं, थोड़ा सा उसका लाभ और उठा सकते हैं। तो जो एक दिन आज अतिरिक्त बचा है उसका उपयोग हम वेद भाष्य से संबंधित महर्षि के कुछ वाक्यों को देख करके समझने का प्रयास करेंगे। वेद भाष्य में महर्षि ने भावार्थ में जो बातें लिखी हैं उनसे संबंधित वाक्यों को हम देखेंगे। तो गृहस्थाश्रम से संबंधित, गृहस्थाश्रम कैसा होना चाहिए, कैसे विवाह करना चाहिए और उसका महत्व क्या है, उसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इससे संबंधित कुछ बातें गृहस्थाश्रम की महिमा के बारे में महर्षि ने लिखी हैं। तो उसमें से मैं क्रमशः ले लेता हूँ। तो एक मैं ले रहा हूँ यजुर्वेद के 3 अध्याय का 41वां मंत्र, 3:41। उसका भावार्थ महर्षि ने बड़ा लिखा है एक, लेकिन बहुत सारी चीजों को समेटे हुए है। उसको देखते हैं कि मनुष्यों को, सभी मनुष्यों के लिए कहा जा रहा है, पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य आश्रम का सेवन करके युवावस्था में स्वयंवर विधि से अपने समान स्वभाव, विद्या, रूप और बल वाली तथा अच्छी प्रकार परीक्षा की गई स्त्री से विवाह करके शरीर और आत्मा के बल को उत्पन्न कर संतानों को जन्म देकर सब साधनों से उत्तम व्यवहारों में स्थिर रहना चाहिए। ये पूरी पृष्ठभूमि बताते हुए महर्षि ने कह दिया है। मैं बहुत अधिक विस्तार में नहीं जा रहा हूं, जहां कहीं आवश्यक होगा तो थोड़ा और उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन ये सब बातें लगभग पीछे आई हैं, महर्षि ने यहाँ पर इकट्ठे रूप में भी लिखी है। आगे कहते हैं, किसी को भी गृहाश्रम करने से कभी न डरना चाहिए और न कांपना चाहिए। ये मंत्र में भी जो बात कही गई, माँ वे पद्भम ऊर्जम विप्रत एमसी, माँ वे पद्भम, तुम इस गृहस्थाश्रम से कांपो मत, डरो मत। डरने पे हम कांपते हैं, कांपते समय हम डरते हैं, धैर्य नहीं रहता है, तब हम कांपने लग जाते हैं। तो कह रहे हैं कि गृहस्थाश्रम करने से न डरना चाहिए न कांपना चाहिए, लेकिन हाँ सबको करना चाहिए। इसका मतलब है कि जो विधि विधान है उसके अनुसार जो योग्य और पात्र हैं उन्हें करना चाहिए, और जो वैरागी हैं उनको तो सीधा संन्यास ले लेना चाहिए।
लेकिन एक सामान्य नियम बताया जा रहा है कि किसी को भी गृहस्थाश्रम से कभी ना डरना चाहिए और ना कांपना चाहिए। अर्थात गृहस्थ आश्रम से डर करके, गृहस्थ आश्रम से कांप करके जब हम विवाह में नहीं जाते हैं, गृहस्थ आश्रम में नहीं जाते हैं और उसको दूसरा रूप दे के हम सन्यास की तरफ चले जाते हैं, तो केवल इतने से नहीं करना चाहिए। वैराग्य होकर के सन्यास ग्रहण करें, वो उचित रीति है। हाँ, जब यदि गुणकर्म स्वभाव, समान गुणकर्म स्वभाव वाला कोई साथी न मिले, तो महर्षि ने लिखा है कि भले ही आजीवन कुंवारा रहे, वो एक अपवाद की स्थिति होती है, लेकिन हमें प्रयत्न करके गुणकर्म स्वभाव की समानता देखते हुए विवाह कर लेना चाहिए। तो ऐसा करते हैं, क्यों करना चाहिए? क्योंकि सब उत्तम व्यवहारों और सब आश्रमों का मूल गृहाश्रम है। चतुर्थ समासोल्लास के अंत में भी महर्षि ने इस प्रश्न को उठा करके वहां विस्तार से बात रखी है। अतः इसका भली प्रकार अनुष्ठान करना चाहिए। अर्थात ये इतना महत्वपूर्ण है, तो गृहस्थाश्रम को सरलता से या बहुत सामान्य रूप में नहीं, हल्के से नहीं ले लेना चाहिए कि ठीक है, अब ये तो गृहस्थाश्रम में आ गए, यहाँ तो ऐसे ही चलता है, यूं ही चलता रहेगा, और उस पर ध्यान न दें। कि संन्यास लेंगे तो बहुत ध्यान पूर्वक करेंगे, वानप्रस्थ में बहुत ध्यान से करेंगे, ब्रह्मचर्य बहुत ध्यान से पालन करेंगे, विद्याध्ययन बहुत ध्यान से करेंगे, लेकिन गृहस्थ तो ठीक है, अब ये तो बिना ध्यान की चीज है और बिना सावधानी रहे, बस ये तो शिथिलता का जीवन जीना है, ऐसा नहीं है। तो ये भली प्रकार अनुष्ठान करना चाहिए। गृहस्थाश्रम का भी अनुष्ठान किया जाता है, ऐसे ही नहीं हो जाता है वो। और आगे कहते हैं, इसके बिना मनुष्यों की वृद्धि और राज्य की सिद्धि नहीं होती है, तो ये करना चाहिए। एक और मंत्र, ये यजुर्वेद के 8वें अध्याय का 10वां मंत्र है। उसके भावार्थ में महर्षि लिखते हैं, इस संसार में मनुष्य जन्म पाकर स्त्री और पुरुष ब्रह्मचर्य, उत्तम विद्या, शुभ गुण और पराक्रम वाले होकर विवाह करें। तो ये प्रक्रिया हो गई, पीछे भी इसका संकेत किया। आगे कहते हैं, विवाह की मर्यादा से ही संतानों की उत्पत्ति और रति क्रीड़ा लभ्य सुख का उपभोग पाकर सदा हर्षित रहे। तो गृहस्थ में जाकर के हमें हर्षित रहना है, प्रसन्न रहना है, संतानोत्पत्ति करनी है, रति क्रीड़ा लभ्य सुख का भी महर्षि ने उल्लेख किया। ये दोनों ही बातें साथ में जुड़ी हुई हैं। अनेक बार रति क्रीड़ा जन्य सुख को लेकर के हम कुंठा से ग्रस्त होते हैं और इसको बहुत गलत मानते हैं। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है संतानोत्पत्ति के लिए, अच्छी संतान के लिए। तो इसलिए देखिए, महर्षि जैसे व्यक्ति भी इस बात को यहाँ स्पष्ट लिख रहे हैं। तो ऐसे करके और हर्षित रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए। आगे कहते हैं, विवाह के बिना पुरुष स्त्री को और स्त्री पुरुष को मन से भी न चाहे। इस रूप में संतानोत्पत्ति की दृष्टि से और रति क्रीड़ा की दृष्टि से। हाँ, विवाह से पहले जब विवाह की प्रक्रिया चल रही है, चयन प्रक्रिया चल रही है, तो वहां तो ये विचार आएंगे ही, वो तो होने ही चाहिए। एक और मंत्र लेते हैं, 8वें अध्याय का 33वां मंत्र यजुर्वेद का। उसके भावार्थ में महर्षि लिखते हैं, गृहस्थ के अधीन ही सब आश्रम है, जैसा चतुर्थ समास के अंत में लिखा है। वे आश्रम वेदोक्त उत्तम व्यवहार के साथ सेवन किए जाते हुए सभी आश्रम, तीन भी और ये भी गृहस्थ भी, सांसारिक सुख और मोक्ष सुख के साधक होते ही हैं। अर्थात ये आश्रम यानी चारों आश्रम जब वेदोक्त और उत्तम व्यवहार के साथ सेवन किए जाते हैं तो सांसारिक सुख भी देते हैं और मोक्ष सुख के साधक भी होते ही हैं। तो ये सभी मोक्ष के लिए साधन के रूप में है यदि विधिवत किए जाए। अन्य आश्रमों में यानी गृहस्थ को छोड़ करके वहां भी सुख होता है, वहां भी सुविधाएं होती हैं, लेकिन सीमित मात्रा में वहां पर उपयोग की जाती है, वहां के अपने कर्तव्य अलग होते हैं, लेकिन गृहस्थ में ये अधिक होते हैं। तो इसलिए परम ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए गृहस्थ आश्रम का सेवन करना ही चाहिए। ये जो परम ऐश्वर्य है, ये केवल इहलौकिक हो ऐसा नहीं है, ये पारलौकिक यानी मुक्ति का ऐश्वर्य भी इसमें सम्मिलित समझना चाहिए। और एक मंत्र आगे का लेते हैं। गृहस्थ से संबंधित बहुत अधिक मंत्र हैं, महर्षि ने भावार्थ किए हैं, जगह जगह किया है, पर उसमें से कुछ कुछ चीजों को करते हैं। एक ये मंत्र ले रहा हूं मैं ऋग्वेद 5:56-9। तो इसके भावार्थ में महर्षि लिखते हैं
कि जिस कुल में ब्रह्मचर्य पालन किए हुए स्त्री पुरुष वर्तमान है, उसी कुल को भाग्यशाली समझना चाहिए। तो गृहस्थ की अपनी मर्यादा है, उसके अनुरूप चलते हुए, लेकिन वहां पर हमारे बच्चे और हम भी गृहस्थ में रहते हुए और हमारे वानप्रस्थी और सन्यासी भी ब्रह्मचर्य से रहें, और परिवार में जहां ब्रह्मचर्य पालन किए हुए स्त्री पुरुष होते हैं, यथा योग्य ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वो ही उस कुल को भाग्यशाली समझना चाहिए। नहीं तो व्यसनों में और विषयासक्ति में तो बहुत सारे परिवार रहते हैं, उनको भाग्यशाली नहीं कह सकते। वो उनके परिवार में दुर्भाग्य की स्थितियां बनती हैं, दुख कष्ट वहां पर आते हैं। एक और मंत्र का भावार्थ लेता हूं। ये ऋग्वेद के पहले मंडल के 113वें सूक्त का 19वां मंत्र है। इसमें जहां हम देखते हैं कि गृहस्थ आश्रम बहुत सुख का आश्रम है, और फिर भी लेकिन सावधानी भी बहुत रखने की आवश्यकता है। महर्षि का एक वचन यहाँ ध्यान देने योग्य है। महर्षि कहते हैं कि सज्जन पुरुष को सज्जन स्त्री से ही विवाह करना चाहिए। दोनों सज्जनों समान गुण कर्म स्वभाव वाली बात है ही, और सज्जन को से ही करना चाहिए। किसी को अत्यंत दुष्ट है और उसको सुधारने के लिए विवाह करना, ये एक अलग बात है। सुधारना अलग रीति से हो सकता है, लेकिन विवाह संतानोत्पत्ति और उसके लिए तो सज्जन को ही चुनना चाहिए, जिससे उत्तम संतान और ऐश्वर्य नित्य बढ़े, नहीं तो हानि होती है। अब ये दिया हुआ वाक्य महर्षि का ध्यान देने योग्य है कि पत्नी संबंध से उत्पन्न दुख के समान इस संसार में अन्य कोई महान कष्ट नहीं है। अर्थात पत्नी संबंध का अभिप्राय है कि पत्नी को लेकर के जो दुख हमारे जीवन में आ जाते हैं, उससे बढ़कर के कोई कष्ट नहीं है। एक तरफ पत्नी से बहुत सुख भी प्राप्त होता है, वहां दूसरी ओर यदि कष्ट होने लगे तो उससे बढ़कर के कोई कष्ट नहीं है। कष्ट हमें अपनी संतानों से भी होता है, वो भी बड़ा कष्ट दुखद होता है। अपने माता पिता से भी हो जाता है, अन्य मित्रों से, बहुतों से भी कष्ट होते हैं। लेकिन पत्नी के को लेकर के, पत्नी के साथ जो कष्ट उत्पन्न होता है, विरोध होता है, उसके समान कोई दूसरा कष्ट नहीं है। व्यक्ति अंदर ही अंदर घुटता भी रहता है, कह भी नहीं पाता, कहता है तो बस रोता है। इतनी विवशता रहती है कि दुख भी भोगे और विवशता भी रहे, तो बड़ा ही कठिन होता है। ये बात हम पुरुष के साथ भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि महर्षि की शैली हमने पीछे देखी है। तो ये केवल स्त्री के लिए ही नहीं है कि स्त्री पुरुष को बहुत दुख देती है, वो बहुत महान कष्ट होता है। स्त्री के लिए भी पुरुष के द्वारा जो कष्ट प्राप्त होते हैं, उससे बढ़कर के और कष्ट नहीं हो सकता। उसका अपना पति, तो पत्नी संबंध से मतलब यहाँ पति पत्नी संबंध से, जो विवाह के संबंध से जो दुख उत्पन्न हो जाते हैं असावधानी के कारण से और जनता के कारण से, उससे बढ़कर के दुख नहीं होता। तो जहां एक तरफ उस गृहस्थ बहुत सुख का कारण है, वहां अत्यंत दुख का कारण भी है। और इन स्थितियों को बहुत बार हमारे बच्चे देखते हैं, हमारे भाई बहन देखते हैं, तो उसके कारण भी अनेक लोग विवाह करने से बचते हैं, विवाह से हटते हैं कि ऐसा गृहस्थ है, इतने कष्ट हैं, मैं गृहस्थ में नहीं जाऊंगा, मुझे ये कष्ट नहीं चाहिए, दुख नहीं चाहिए। उनकी विवाह और गृहस्थ से ही दुष्प्रवृत्ति अप्रवृत्ति हो जाती है। अब युवावस्था है, वेग तो होते ही हैं, अब वो फिर अन्य व्यभिचार आदि या अन्य दुष्कर्मों की तरफ बढ़ते हैं, अविधि पूर्वक जाते हैं। तो उसमें हम भी कारण बन जाते हैं कि हमने उनको इस तरह का गृहस्थ नहीं देखने को दिया कि जिससे वो अच्छी तरह प्रसन्नता से गृहस्थ में जा सकें, गृहस्थ में जा सकें। तो देखिए, ये बहुत बड़ा कष्ट है, और इसीलिए बहुत से साधु संत ये कहते हैं कि गृहस्थ में तो बड़ा कष्ट है, विवाह तो करना ही नहीं चाहिए। अब कष्ट तो हैं, ये कष्ट अज्ञानता के कारण से हैं, लेकिन उसके कारण से विवाह करे ही नहीं, ये हमारी असमर्थता को ही बताता है। यह हम उस गृहस्थ को क्यों नहीं अच्छी तरह से करें। और सब गृहस्थी इतने दुखी नहीं होते हैं पति पत्नी से, वो छोटे मोटे भी कष्ट होते हैं, वो तो सहने भी होते हैं, लेकिन लेकिन ये कष्ट बहुत महान है। ये महर्षि ने एक विशेष वाक्य लिखा, तो इसलिए कहते हैं कि इसलिए पुरुष को परीक्षा करके उत्तम लक्षणों वाली स्त्री के साथ विवाह करना चाहिए, और स्त्री को भी हृदय को प्रिय और प्रशंसनीय रूप तथा गुणों से युक्त पुरुष का ही ग्रहण करना चाहिए। विवाह करने में ही बहुत अधिक सावधानी की बात है, आगे की बातें भी बड़ी होती हैं, लेकिन विवाह करते समय बड़ी सावधानी रखने की बात है। अब देखिए,
ऊपर पत्नी संबंध केवल पत्नी का लिखा था, लेकिन नीचे विवाह के लिए पुरुष को ऐसे और स्त्री को ऐसे दोनों का ग्रहण किया है। तो बिना स्त्री पुरुष के तो गृहस्थ हो नहीं सकता है। तो इसलिए जो कष्ट है वो पुरुष के द्वारा भी पत्नी को बड़ा बहुत अधिक हो सकता है। इसलिए बड़ा सावधानी से इस गृहस्थ को हमें सेवन करना चाहिए। और विवाह के बारे में, विवाह करने से पहले की जो स्थितियां बनती हैं, सावधानियां, उसके लिए महर्षि कहते हैं, एक मंत्र मैं कर रहा हूं, ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 189वें सूक्त का चौथा मंत्र है। तो इसके भावार्थ में महर्षि लिखते हैं कि जो लोग विद्या और धैर्य आदि गुणों से रहित स्त्रियों को ब्याहते हैं वे सुख नहीं पाते हैं। तो दो चीजें सबसे मुख्य होनी चाहिए, एक विद्या और धैर्य। अन्य गुण भी होने चाहिए, लेकिन विद्या और धैर्य दो चीजें बहुत मुख्य हैं। विद्या यानी तो ज्ञान, ज्ञान पढ़ी लिखी पत्नी होनी चाहिए, और दूसरा धैर्य बहुत होना चाहिए। तो धैर्य तो धर्म का प्रथम लक्षण है और इतना महत्वपूर्ण है। और गृहस्थ आश्रम में जितना धैर्य सीख सकता है व्यक्ति, उतना दूसरी जगह नहीं सीख पाता है। ब्रह्मचारी को भी, वानप्रस्थी सन्यासी को भी धैर्य रखना होता है समाज में सब जगह पे, लेकिन धैर्य की परीक्षा, धैर्य की सामर्थ्य गृहस्थ में जितनी बढ़ती है उतनी और कहीं नहीं बढ़ती। तो धैर्य युक्त होकर के गृहस्थ में आएंगे। यदि अधैर्य हो गया पति पत्नी में, विशेष रूप से आपस में और अन्य परिजनों के साथ भी, तो बड़ा कष्टदायक होगा और उससे बढ़ करके दुख नहीं होगा। इसलिए पहले से ही हमें बड़ा धैर्य रखना होता है। और जो पहले से कम धैर्य वाले भी होते हैं, तो गृहस्थ आश्रम की बहुत सी परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि व्यक्ति को धैर्य करना सिखा देती है। उसमें बलपूर्वक स्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि उसे दोनों तरफ बड़ा कष्ट देखता है कि नहीं, इसमें तो धैर्य रखना ही ठीक है। तो धैर्य को वो सिखा देती है, उसको संस्कारित कर देती है। लेकिन फिर भी इनसे युक्त होकर के ही विवाह करना चाहिए। तो वे सुख नहीं पाते जो इसके बिना विवाह कर लेते हैं, विद्या और धैर्य के बिना, तो वो सुख नहीं पाते। और आगे कहते हैं कि जो वर कामना रहित कन्या को और जो कन्या कामना रहित वर को ब्याहे, तो वहां कुछ भी सुख नहीं होता है। तो दोनों की एक दूसरे के प्रति कामना होनी ही चाहिए, प्रीति होनी ही चाहिए, चाहने वाले होने चाहिए। तो ये स्वयंवर विवाह की बात है। महर्षि ने सत्यार्थ प्रकाश में भी लिखा है, ये कामना से युक्त होकर के एक दूसरे को चाहने वाले हों तो ही सुख हो सकता है, नहीं तो सुख नहीं होगा। इसलिए माता पिता को भी बच्चों को ऐसे विवाह की तरफ प्रवृत्त नहीं करना चाहिए या बल देना चाहिए कि जहां उनकी कामना या इच्छा ना हो। इसको सदा से ऐसे ही करना चाहिए, वैदिक धर्म का ही विधान है। ये कोई आधुनिक बात नहीं है कि बच्चों की इच्छा के अनुसार हम विवाह कराते हैं। हमें ऐसा लगता है कि ये आधुनिक प्रभाव से आए, ये वैदिक धर्म में और वेदोक्त है। ये कामना युक्त ही करना चाहिए, परस्पर प्रीति से ही करना चाहिए। और वर वधु के या कन्या और युवक के, युवक युवती के गुणों में समानता हो, भिन्नता हो, उससे संबंधित भी एक महत्वपूर्ण बिंदु रहता है। तो महर्षि ने कई जगह इस बारे में लिखा है। यहाँ एक मंत्र में देख रहा हूँ, ये है ऋग्वेद के चौथे मंडल के 5वें सूक्त का 7वां मंत्र। उसके भावार्थ में महर्षि लिखते हैं, यदि कन्या अपने तुल्य वर को और ब्रह्मचारी अपने तुल्य कन्या को ब्याहे, तो तुल्य गुण कर्म स्वभाव यानी वर्णानुक्रम होना चाहिए। तो ऐसा हो तो क्या विशेषता होती है, तो एक उदाहरण दिया है उन्होंने कि तो वे अंतरिक्ष के मध्य में ईश्वर के द्वारा स्थापित सूर्य, चंद्र और नक्षत्रों के समान सुशोभित होते हैं। तो ये प्राकृतिक और ईश्वर के उदाहरण को देते हुए, जैसे ये सदा सुशोभित होते हैं, तो जब तुल्य वर और कन्या ब्रह्मचारी आपस में विवाह करते हैं तो वो सुशोभित होते हैं। तो इसमें हमें तुल्यता का, समान गुणक्रम स्वभाव का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। और एक बिंदु है, ने ये ऋग्वेद के पहले मंडल के 123वें सूक्त का पहला मंत्र है। इसके भावार्थ में महर्षि लिखते हैं, सामान्यतया स्त्री और पुरुष में हम देखते हैं कि कौन गर्म और कौन ठंडा, कौन अग्नि रूप और कौन सोम रूप।
तो ये पृथ्वी अग्नि सोमीय है, अग्नि भी है सोम भी है, दोनों का संतुलन है। तो स्त्री पुरुष में भी अग्नि और सोम की कल्पना की जाती है। और प्राय करके तुलना में ये प्रस्तुत किया जाता है कि महिला सौम्य है, यानी मृदु है, शांत है। सोम चंद्रमा को भी बोलते हैं और लता भी, औषधि भी होती है। तो सूर्य और चंद्रमा की दृष्टि से अगर देखें तो स्त्री और पुरुष में कौन चंद्रमा और कौन सूर्य के समान है, तो प्राय करके यही कहा जाता है कि स्त्री चंद्रमा के समान है और पुरुष सूर्य के समान है। पुरुष अग्नि रूप है और स्त्री सोम रूप है, शांत रूप है। लेकिन हमारे जो प्राचीन शास्त्र हैं उसमें इसके विपरीत कहा गया है कि पुरुष चंद्रमा के समान है और स्त्री सूर्य के समान है। पुरुष सौम्य है और स्त्री आग्नेय है। जो अंतिम बीज है, अंतिम धातु है, उसकी दृष्टि से भी देखते हैं तो जो वीर्य है वो सौम्य है और शीतल है, और स्त्री का बीज यानी रज और बीज वो आग्नेय है, वो रक्त वर्ण के हैं। वीर्य श्वेत वर्ण का है और ये रक्त वर्ण के होते हैं, वो आग्नेय है। लाल रंग जो आग्नेय का प्रतीक है और सफेद रंग सौम्यता का प्रतीक है। तो वही भाव ऐसा कुछ यहाँ पर भी महर्षि ने एक उपमा देते हुए कहा है कि जो उषा के सदृश गुणों वाली स्त्री, तो उषा तो सूर्य के कारण होती है, प्रातःकाल का जो सूर्य उदय होता है उससे पहले का प्रकाश होता है वो उषा कहलाता है। और चंद्रमा के समान गुणों वाला पुरुष हो, इस तरह के गुण वाले होने चाहिए। उन दोनों के विवाह होने पर निरंतर सुख होता है। तो गुण समान होते हैं लेकिन स्वभावतः जो स्त्री पुरुष का भेद होता है वो तो होता ही है। तो उस दृष्टि से सूर्य और चंद्र की तुलना ऐसे की गई। एक और मंत्र ऋग्वेद के छठे मंडल के 67वें सूक्त का 7वां मंत्र, जिसके भावार्थ में महर्षि लिखते हैं कि जैसे तुल्य गुण कर्म स्वभाव रूप वाले। तो देखिए सामान्यतः हम तुल्य गुण कर्म स्वभाव, तुल्य गुण कर्म स्वभाव और गुण में हम अन्य सब चीजें ले लेते हैं, रूप भी ले आ सकता है। महर्षि ने भी 3 शब्दों का प्रयोग किया, लेकिन यहाँ या कुछ जगह पे महर्षि रूप को भी साथ में लेते हैं। सत्यार्थ प्रकाश में भी लिखा है कि रूप भी समान होना चाहिए विवाह के लिए। तो यहाँ गुण कर्म स्वभाव और रूप वाले, यद्यपि रूप गुण के अंतर्गत आ सकता था लेकिन फिर भी विशेष महत्व होने से अलग से भी लिखा है। तो ऐसे स्त्री पुरुष अत्यंत प्रेम से विवाह करके, जब अत्यंत प्रेम हो, थोड़े बहुत प्रेम से विवाह नहीं होता है। कुछ प्रेम होता है तो अन्य संबंध हो सकते हैं, मित्रता हो सकती है, व्यवहार हो सकता है, कार्य साथ साथ हो सकते हैं, किंतु विवाह तो अत्यंत प्रेम की स्थिति में ही होना चाहिए। थोड़ा सा प्रेम, थोड़ी सी निकटता है और हम चलो विवाह कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो ये बड़ा बड़ा निर्णय होता है। तो अत्यंत प्रेम से विवाह करके फिर आगे कहें परस्पर कभी विरोध नहीं करते। नहीं तो अनेक क्या होता ही है, प्रेम से विवाह भी किया है, स्वयंवर भी है, लेकिन फिर भी परस्पर एक दूसरे का विरोध प्रारंभ हो जाता है और एक दूसरे का विरोध करने लग जाते हैं। बाहर नहीं तो पहले अंदर ही अंदर एक दूसरे का विरोध करते हैं, आगे बाहर भी वो प्रकट होने लगता है, अन्यों के सामने भी विरोध करने लगते हैं। तो महर्षि कह रहे हैं कि गुणकर्म स्वभाव रूप को देख के अत्यंत प्रेम से विवाह करके और परस्पर कभी विरोध नहीं करते, वैसे ही विद्वान और विद्यार्थी भी परस्पर विद्वेष नहीं करते हैं। तो देखिए उपदेश तो है वास्तव में विद्वान और विद्यार्थी के रूप में, आचार्य और विद्यार्थी के, कि वो परस्पर द्वेष ना करें, विरोध ना करें। लेकिन दृष्टांत किसका दिया जा रहा है? गृहस्थी का दिया जा रहा है। तो ये उत्तम गृहस्थी जो परस्पर विरोध नहीं करते वो इतने आदर्श के रूप में होते हैं कि उनके लिए उनका उनकी उपमा, उनका दृष्टांत आचार्य और विद्यार्थी के लिए दिया जा रहा है। जबकि आचार्य विद्वान होता है, पढ़ाता है, उसको भी सिखाया जा रहा है कि जैसे गृहस्थी पति पत्नी परस्पर विरोध नहीं करते, ऐसे गुरु शिष्य के बीच में भी विरोध नहीं होना चाहिए और इस प्रकार प्रेम से व्यवहार करते हुए सब सदा आनंदित रहें। तो देखिए दृष्टांत जो होता है वो आदर्श को दूसरे के लिए बताने के लिए होता है। तो विरोध न करना, ये देखिए गृहस्थ की जो बात है वहां आदर्श के रूप में प्रस्तुत की गई है। जबकि आज ऐसी प्रस्तुति हो गई है कि गृहस्थ में परस्पर विरोध ही विरोध होता है, विरोध ही विरोध होता है। तो वास्तव में गृहस्थ का ये रूप नहीं है। हमें तो अविरोध होना चाहिए, परस्पर इसका प्रयास करना चाहिए। रुचि आदि की भिन्नता तो होती है,
लेकिन उसके बाद भी सामंजस्य का प्रयास सतत होते रहना चाहिए। एक और मंत्र लेते हैं। ये ऋग्वेद के दूसरे मंडल का 32वां सूक्त, उसका चौथा मंत्र है। इसके भावार्थ में महर्षि के वाक्य रचनाओं को देखते हैं। महर्षि कहते हैं, उस पुरुष और स्त्री का अहोभाग्य है। अहोभाग्य मतलब बहुत अच्छा भाग्य है। अहोभाग्य है जिसे अभीष्ट पति प्राप्त हो जाए। अभीष्ट का अभिप्राय जैसा वो चाहती है वैसा पति आ जाए, जो उसको प्रिय हो, जिन गुणधर्म वाला वो चाहती हो वैसा मिल जाए। बहुत अहोभाग्य की बात है, बहुत सौभाग्य की बात है। एक तरफ हम जब कभी बात करते हैं कि पति और पत्नी के संबंध भाग्य से बनते हैं, तो जिसका जिसके साथ संबंध लिखा है उसी के साथ होगा, बाकी हमारे प्रयत्न तो ऊपर ऊपर के हैं। ऐसा भी नहीं है। हमारे वर्तमान के प्रयत्नों के आधार पर ये संबंध बनते हैं। और जैसा महर्षि पीछे भी कह रहे हैं, बार बार कहते हैं कि गुणकर्म स्वभाव को देख के परीक्षा करके विवाह करना चाहिए, तभी सुख होता है। तो परीक्षा कर रहे हैं तो ये वर्तमान का पुरुषार्थ है हमारा। और केवल ये पूर्व के भाग्य पे आधारित नहीं है कि बस वैसे ही विवाह हो जाएगा, फिर तो कोई भी प्रयत्न की आवश्यकता नहीं है। कई लोग इसके लिए भाग्य की दृष्टि से उदाहरण दे देते हैं कि देखो उन्होंने इतना खोजबीन के प्रयत्न करके विवाह किया तो भी गलत संबंध बन गए, यानी ठीक चयन नहीं हुआ, और इन्होंने वैसे ही संयोग से हुआ और बड़ा अच्छा हो गया। तो ये तो दोनों ही संयोग की बातें हैं। लेकिन हमारा प्रयत्न तो होना ही चाहिए। लेकिन प्रयत्न होने पर भी ये बहुत बड़े सुख की बात है, अहोभाग्य की बात है कि अभिष्ट पति की प्राप्ति हो जाए। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इस अहोभाग्य में अगर स्त्री रहती है कि उसने जैसा चाहा वैसा पति मिल गया, और उस अहोभाग्य को वो सदा मन में रखे कि मेरा बहुत सौभाग्य था कि मेरे को ये पति मिला है, तो जीवन और गृहस्थ में बहुत अच्छी स्थितियां रहती हैं। नहीं तो वो अहोभाग्य समाप्त हो जाता है और फिर दोष देने लगते हैं। कितने विवाह में हम देखते ही हैं कि कहें कि मेरे यही पति मिला मेरे को, मेरा दुर्भाग्य है, और पता नहीं क्या। ऐसे ही पत्नी के लिए भी बोल देते हैं कि मेरा दुर्भाग्य है कि ये मेरे पल्ले पड़ गई है। तो ऐसा नहीं। अहोभाग्य, अहोभाग, मन में अहोभाव यदि रहेगा तो एक दूसरे के प्रति आदर सम्मान रहते हुए हम कृतज्ञ रहते हैं कि देखो मुझे ऐसा पति मिला, पत्नी ये सोचती है। और ऐसी ही बात पुरुष के लिए है कि महर्षि लिखते हैं, अथवा जिस पुरुष को अभीष्ट स्त्री प्राप्त हो जावे, ये उसके लिए भी अहोभाग्य की बात है कि जब हमने हमारी अभिष्ट पत्नी प्राप्त हो गई है तो उस अहोभाव को हमें जीवन भर बनाए रखना होता है। प्रारंभ में तो जब विवाह किया तो बड़ा अहोभाग्य था, अहोभाव लगता था बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, पर वो बाद में कई बार बना नहीं रह पाता है। लेकिन जब हमने सोच समझ के किया है सब, ये अहोभाव सदा बना रहना चाहिए। कृतज्ञता एक दूसरे के प्रति, उससे सम्मान और प्रेम बना रहता है। आगे कहते हैं, जैसे गुणकर्म स्वभाव वाला पुरुष हो वैसे ही पत्नी भी हो। यदि दोनों विद्वान होकर ऋतु धर्मानुसार प्रेम से संतान को उत्पन्न करें तो वह उनका संतान प्रशंसनीय क्यों ना हो। तो ये बातें बहुत सारी आ चुकी हैं, जो बीच की दो पंक्तियां बोली हैं। लेकिन प्रसंगवशात में एक महर्षि के दिए हुए उदाहरण को यहाँ प्रस्तुत करना चाह रहा था, इसलिए ये लिखा, इसलिए इसको मैंने लिया। ये अब देखिए आगे महर्षि क्या कहते हैं। जैसे फटा हुआ वस्त्र सुई से जोड़ा जाता है, यानी सुई धागे से जोड़ा जाता है, वैसे जिनके मन में परस्पर प्रेम हो वह कुल सर्वमान्य होता है। तो मन में प्रेम हो, ये विशेष रूप से पति पत्नी के लिए कहा जा रहा है कि एक फटा हुआ वस्त्र है तो साथ में सुई भी है, सुई धागा भी है। हो सकता है हमारी अपनी न्यूनता है, कभी मेरा वस्त्र फटा हुआ है तो दूसरे साथी ने सुई धागे से जोड़ दिया उसको, कभी उसका फटा हुआ है तो मैंने सुई धागे से जोड़ दिया। तो आपस में गृहस्थ में इतनी सब सावधानी रखते हुए भी वस्त्र का फटना हो सकता है, होता रहता है। लेकिन यदि कभी किसी का मन दूसरे से खिन्न है या मन फट गया है, तो अब दूसरे का कर्तव्य है कि वो सुई धागे से उसको जोड़े। ये करना ही पड़ेगा। मतलब वस्त्र का फटना होता रहेगा और सुई धागे से जोड़ते रहना होगा। यही तो प्रेम है, यही तो एक दूसरे के प्रति अहोभाव है। और ऐसे ही ये गृहस्थ चलता है। ये कोई दुख की बात नहीं है कि क्यों वस्त्र फट गया और अब मुझे सिलना पड़ रहा है। नहीं,
इतना तो हमें करना ही होता है। सब कुछ गुण कर्म स्वभाव समान होते हुए भी ये बातें होती रहती हैं। तो जिनके मन में ऐसा प्रेम हो कि इसके मन में ये कुछ फटाव आ गया है, कोई दुख और क्षोभ आ गया है, तो मैं इसको दूर करूं, ये कोई गड्ढा बन गया है मैं इसको दूर करूं, कोई गांठ पड़ गई है मैं उसको खोल दूं, ये होता है प्रेम। उसके अनुसार जब दोनों चलेंगे तो ये गृहस्थ आश्रम बड़ा ही सुख देने वाला होगा। कुमार और कुमारी के गुण कम ज्यादा समान होने चाहिए, तो समान गुण कर्म स्वभाव की बात एक जगह लिखी ही है, लेकिन जो हमारी शिक्षा पद्धति है, जैसा विधान महर्षि ने किया है, विवाह की आयु लिखी है, उसके अनुसार जो भेद होता है वो भी हमें ध्यान रखना चाहिए। एक तरफ महर्षि यहाँ पर भी संकेत कर रहे हैं, ये है यजुर्वेद के 11वें अध्याय का 71वां मंत्र। इसके भावार्थ में महर्षि लिखते हैं, कन्या को अपने से अधिक गुणों वाला अथवा तुल्य गुण वाला वर स्वीकार करना चाहिए। अनेक बार समानता की भी बात होती है, वो समानता की बात इतनी अधिक कर देते हैं कि बस समान हो तो ही करना है। अब कुछ ना कुछ ऊंच नीच तो होती ही है, तो अनेक बार पत्नी भी अधिक गुणों वाली हो सकती है और सामर्थ्य वाली हो सकती है, और उसको लेकर के अनेक समस्याएं होती हैं। तो एक दृष्टि से तो कहा जा सकता है कि जब पत्नी यानी स्त्री अधिक गुण वाले पति को स्वीकार कर लेती है तो पति को भी स्वीकार कर लेना चाहिए। और एक दृष्टि से किसी में कोई गुण अधिक होता है, कोई अधिक गुण होता है, दोनों में अलग अलग, उसको स्वीकार करना ही चाहिए, ये अलग अलग गुणों की दृष्टि से। लेकिन कुल मिलाकर के कन्या को क्या करना चाहिए, वैदिक रीति या सुझाव ये है महर्षि का कि कन्या को अपने से अधिक गुण वाले से ही विवाह करना चाहिए। धन की दृष्टि से अभी प्राय कहा जाता है कि भाई बेटी को अपने से अधिक धन वाले, जो बेटी लेते हैं वो कम धन वाले कुल से लेनी चाहिए, यानी बेटी दी जाइए अधिक धन वाले में, अधिक गुणों वाले पति को देना चाहिए। तो अधिक गुणों वाला, अगर अधिक नहीं है तो अथवा तुल्य गुण वाला वर स्वीकार करना चाहिए। अब इसके साथ साथ जो तात्पर्य है हम यही समझ रहे हैं कि कम गुणों वाला स्वीकार नहीं करना चाहिए, पर महर्षि ने स्पष्टता के लिए अलग से भी यहां पर लिखा है, कम गुणों वाला नहीं करना चाहिए। ये सावधानी रखने की बात है। हम कितने ही स्त्री पुरुष की समानता की बात करें, लेकिन ये बिंदु आकर के अनेक बार समस्याएं होती हैं, तो उस जोखिम में नहीं जाना चाहिए। हाँ, विवशता है कभी कि अपने से अधिक गुण वाला नहीं मिल रहा है, अपने बराबर गुण वाला नहीं मिल रहा है, तो अपने कम गुण वाले को से भी विवाह किया जाता है, वो तो बहुत विवशता की बात है, और विवाह करना ही है तो। और स्त्री भी चाहती है सामान्य रूप से कि मैं अधिक पढ़ी हूं, मेरा पति कम पढ़ा हुआ हो, ये वो नहीं चाहेगी, कम बल वाला हो, कम गुण वाला हो, कम धन वाला हो। और माता पिता भी यही चाहते हैं कि मैं हमारी बेटी को बराबर अच्छा, या नहीं तो बराबर सामर्थ्य वाला वर मिलना चाहिए। तो ये कम गुणों वाले से विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां समस्याएं की संभावना अधिक है। फिर एक बात और कह रहे हैं कि जिसके साथ विवाह करें, चाहे पुरुष स्त्री और स्त्री पुरुष, उन दोनों से संबंधित बात है कि उसके संबंधियों तथा मित्रों को सदा संतुष्ट रखना चाहिए। हमारे लोक व्यवहार में ऐसा होता भी है और कई बार हम इसकी उपेक्षा भी कर देते हैं। संबंध पति पत्नी का है, प्रेम पति पत्नी के बीच में रहना है, लेकिन उसके लिए जो आवश्यक बात है वो यहाँ पर कही गई है। हम व्यवहार में जो समझदार हैं वो इस बात को बहुत अच्छी तरह अनुभव करते हैं कि पति और पत्नी के जो संबंधी हैं, वो चाहे माता पिता, भाई बहन और उसके जो मित्र हैं, उनको हमेशा संतुष्ट रखना चाहिए। तो पति का कर्तव्य है कि पत्नी के संबंधी और मित्रों को प्रसन्न रखें, और परंपरा से देखें तो ये अपनी पत्नी को प्रसन्न रखने का एक बहुत बड़ा उपाय है। और इसमें जहां चूक हो जाती है, उसके संबंधियों के साथ हमारा व्यवहार हल्का हो जाता है, मित्रों के साथ हल्का व्यवहार हो जाता है, तो पत्नी के मन में बहुत खेद आ जाता है, और फिर जो दुर्व्यवहार की या तो दूरी होने की श्रृंखला चल पड़ती है, वो बहुत दूर तक जाती है, उसको संभालना बड़ा कठिन हो जाता है। ऐसे ही पत्नी के लिए भी है कि पति के जो संबंधी और मित्र हैं, उनके साथ में सदा अच्छा व्यवहार रखें। हम ये कहकर के बात को टाल नहीं सकते कि मैंने तो विवाह आपसे किया था। पत्नी पति को कहे और पति पत्नी को कहे, मेरे को आपके संबंधियों से क्या लेना देना, मुझे आपके मित्रों से क्या लेना देना, मैंने उनसे थोड़ा ना विवाह किया है, उनसे संबंधित बातों को मैं क्यों झेलूं, मैं क्यों उनके लिए इतना करूं, मुझे इसको नहीं करना है। ये भाषा और ये दृष्टि हम नहीं रख सकते।
बहुत दुखदाई है। क्योंकि जब हम किसी से भी विवाह करते हैं, चाहे स्त्री पुरुष कोई भी हो, तो हम केवल उससे नहीं करते, उनकी भी अपनी भावनाएं हैं, उनके अपने संबंध रहे हैं। और हमारे विवाह से पहले, हमारे साथ विवाह से पहले उनके कितने लोगों से संबंध रहे हैं, उनके अपने मित्रता है, प्रियता है, उसको भी तो संभाल के रखना पड़ेगा। अगर हम वहां चोट कर देते हैं तो स्त्री पुरुष के यानी पति पत्नी के हृदय में भी हम चोट कर देते हैं। तो इसलिए महर्षि ने यहाँ एक विशेष रूप से बात लिखी है कि जिसके साथ वह विवाह करे उसके संबंधियों तथा मित्रों को सदा संतुष्ट रखना चाहिए। और संबंधों में हम देखते हैं कि हम संतुष्ट रखते हैं, लेकिन कभी कभी असंतुष्ट भी कर देते हैं, और वो छोटी सी भी असंतुष्टि बड़े दुर्व्यवहार का और बड़ी अप्रीति का कारण बन जाती है। हम भले ही कहते रहे कि इतना इतना तो हमने किया था, यहाँ चूक हो गई है। चूक किसी से भी हो जाती है, लेकिन अपना प्रयास होना चाहिए कि उनको सदा संतुष्ट रखें, सदा प्रसन्न रखें, और धर्म पूर्वक जितना उचित है वो करना चाहिए। और मंत्र लेता हूं। ये मंत्र है यजुर्वेद के 12वें अध्याय का 65वां। इसमें बहुत कुछ महर्षि ने लिखा है, तो उसमें एक पंक्ति के ऊपर मैं विशेष ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। तो इसमें महर्षि ने लिखा है, व्यभिचार आदि का निषेध किया है, अपने एक पति पत्नी से, नहीं तो चोर के समान हो जाते हैं, ये सब बातें ऊपर कही हैं। फिर महर्षि लिखते हैं, इसलिए पत्नी की अनुमति के बिना पति और पति की आज्ञा के बिना स्त्री कुछ भी कार्य न करे। इस सत्यार्थ प्रकाश में भी ये भाव आया है। अब इसको लेकर के कुछ चर्चा की जाती है, न कि दोनों एक दूसरे की सहमति से ही कार्य करें, और जहां असहमति हो वहां क्या करें, तो उसके लिए और विचार करें, उसको थोड़ा स्थगित रखें। लेकिन कई बार उसमें भी दिक्कत हो जाती है कि हमारा आग्रह होता है कि नहीं, इसको तो मानना ही चाहिए आपको, तो वो ऐसा गृहस्थ के अंदर प्रीतिपूर्वक नहीं हो सकता है। तो जहां भी कभी ऐसा लगे कि यहाँ दृष्टि विरोध हो रहा है, रुचि विरोध हो रहा है, तो वहां एक दूसरे की इच्छा का अवश्य ध्यान रखें। उसको छोड़ करके और ऊपर जा करके कुछ करना, अपने आप कुछ कर देना, ये विद्रोह को प्रारंभ कर देगा और बहुत लंबे समय तक ये जा सकता है। वो दूसरा भी फिर ऐसा ही करने लगता है कि जब हम एक दूसरे की परवाह न करके, ध्यान न रख के कुछ करने लग जाते हैं, तो दूसरा भी फिर वैसा ही करने लगता है, और दोनों की आदतें फिर वैसी ही हो जाती है। और अब फिर उस गृह घर में प्रीतिपूर्वक रहना, सामंजस्य रहना नहीं होगा। अब कभी प्रयास करते हैं तो पिछली इतनी घटनाएं आ जाती हैं सुनाने के लिए, दोनों के पास में रहती हैं कि देखो तुमने ये अपने मनमानी से किया, तुमने अपने मनमानी से किया। ये एक दूसरे को कहते रहते हैं, बड़ा कठिन हो जाता है। तो ये एक दूसरे की अनुमति और एक दूसरे की आज्ञा से करना चाहिए। पर फिर भी इसमें जो शब्दों का प्रयोग है, तो पत्नी की अनुमति के बिना पति कुछ न करे, और पति की आज्ञा के बिना स्त्री कुछ न करे। तो अनुमति और आज्ञा में सामान्य रूप से भेद होता है कि हम अनुमति लेते हैं और ये सहमति होती है, यहाँ तक तो अच्छा है, दोनों अनुमति लेते हैं। लेकिन एक है आज्ञा का भी, कि वो निर्देश दिया जाता है कि भाई आपको ऐसा करना है, तो उसमें पति के लिए आज्ञा की बात कही गई है और पत्नी के लिए अनुमति की बात कही गई है। तो इसको ऐसा भी नहीं समझना चाहिए कि पति को ऊपर कर दिया और पत्नी को नीचा कर दिया, कि पत्नी आज्ञा नहीं दे सकती। नहीं, पत्नी भी बहुत सी चीजों में आज्ञा दे सकती है, पति भी दे सकता है, लेकिन वैदिक व्यवस्था में पति की आयु और विद्या आदि अधिक होते हैं, उस दृष्टि से उसको अधिक महत्व दिया गया है। यदि बिल्कुल समान है तो समानता से भी होता है, और विपरीत भी होता है कि कहीं पत्नी आज्ञा बहुत देती है और पति आज्ञा उतनी नहीं देता है। पर कुल मिलाकर के आज्ञा और अनुमति, इसका तालमेल दोनों में होना चाहिए। अब एक मंत्र लेते हैं। ये महर्षि ने यजुर्वेद के 14वें अध्याय का 3रा मंत्र है, उसके भावार्थ में एक बात लिखी है। तो इसके एक छोटे अंश को मैं केंद्रित करना चाह रहा हूँ कि स्त्रियां युद्ध में भी अपने पतियों के साथ में रहे। तो साथ साथ हैं दोनों, क्षत्रिय वर्ण के हैं तो साथ साथ रहना चाहिए, और अपने भृत्य, पुत्र और पशु आदि का पिताओं के समान पालन करें। तो पुत्र हैं, उनके पिताओं के समान पालन करें, पत्नी के लिए कहा जा रहा है। सदा ही अतिश्रेष्ठ वस्त्रों और आभूषणों से अपने शरीरों को सुशोभित करते रहें।
तो अ, अनेक बार जब हम धर्म की बात करते हैं तो और अध्यात्म भी साथ में आता है, तो जो अध्यात्म सन्यासियों के लिए, वानप्रस्थियों, ब्रह्मचारियों के लिए रहता है, तो वो हम गृहस्थियों पे भी लागू करने लग जाते हैं। लेकिन गृहस्थी में गृहस्थियों को अपने आभूषण और वस्त्र आदि सुंदर सुशोभित रखने चाहिए। ये बात यहाँ कहें कि सदा ही अतिश्रेष्ठ वस्त्रों और आभूषणों से अपने शरीरों को सुशोभित करते रहें। और हमारे चूंकि उपदेश करने वाले अधिकतर नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं या सन्यासी हैं, तो उनकी दृष्टि से जो कथन होते हैं वो चूंकि जिस तरह वो जी रहे होते हैं वैसा ही वो उपदेश भी करते हैं। तो यदि वस्त्र और आभूषण धारण किए जाते हैं तो अनेक बार वो इसको विपरीत भी कहते हैं। और जब गृहस्थी भी उनके उपदेश सुनते हैं, अध्यात्म का करते हैं, उपदेश सुनते हैं कि हमें तो बहुत सादा रहना चाहिए, और नहीं तो ये शरीर का श्रृंगार करना तो विषयासक्ति है, मोह में पड़ना है और मुक्ति के लिए बाधक है। तो देखिए, ये तो वेद का विधान है, ऋषियों का विधान है कि गृहस्थ में चूंकि संतानोत्पत्ति श्रेष्ठ तभी हो सकती है जब परस्पर प्रसन्नता हो, हर्ष हो एक दूसरे के प्रति। तो गृहस्थियों को सुंदर वस्त्र धारण करना, आभूषण धारण करना, ये वेद सम्मत है और ये उनके कर्तव्य कर्मों को पूरा करने में आवश्यक है। इसलिए ये विधान किया गया है। इसको इस तरह से मुक्ति में बाधक नहीं समझना चाहिए। अब यदि वो वस्त्र और आभूषणों का ध्यान न रखे, पति और पत्नी, और एक दूसरे के प्रति आकर्षित ना हो, संतानोत्पत्ति ना हो, एक दूसरे को बांध के न रख सकें, तो ऐसे में गृहस्थ भी भ्रष्ट हो जाएगा और दिक्कत होगी, और ये मुक्ति में साधक नहीं बनेगा, ये मुक्ति में बाधक बन जाएगा। वो गृहस्थ में ही इतना परेशान हो जाएगा कि मुक्ति आदि की साधना तो क्या करेगा। इसलिए ये जो विधान है इसको भी हमें सदा ध्यान रखना चाहिए, लेकिन ये है गृहस्थियों के लिए। तो गृहस्थियों के लिए विधान है, इसका ये अर्थ नहीं है कि ये गलत विधान है, और ये सन्यासियों के लिए चूंकि उपयुक्त नहीं है इसलिए सबके लिए उपयुक्त नहीं है। तो हमें यथा योग्य उसमें दृष्टि रखनी चाहिए। और एक मंत्र और ये देखते हैं इसके भावार्थ को। ये है यजुर्वेद के 38वें अध्याय का 5वां मंत्र। इसमें महर्षि कहते हैं कि यदि स्त्री न हो तो बालकों का पालन भी असंभव हो जाए। तो देखिए, संतानोत्पत्ति तो बिना विवाह के भी अगर कहीं से कर ली है, संतान ले ली है, लेकिन संतानों का, बालकों का जो पालन है वो स्त्रियों के बिना संभव नहीं है। परमात्मा ने शरीर की रचना भी ऐसी की है और उनकी स्थितियां ऐसे भाव संस्कार दिए हैं कि पुरुष कितना भी करे ये उस तरह से बच्चों का पालन नहीं कर सकता जितना कि स्त्रियां कर सकती हैं। ये उनके लिए अधिक अनुकूल है, वो उस तरह से बनी है। तो स्त्रियां नहीं हो तो बच्चों का पालन असंभव हो जाए, नहीं ठीक ढंग से पालन नहीं हो पाएगा। जैसे तैसे पालन कर ले अलग बात है। तो माँ का स्नेह, स्त्रियों का स्नेह भी बच्चों को मिलना चाहिए। आगे कहते हैं, जिस स्त्री से पुरुष बहुत सुख को और जिस पुरुष से स्त्री प्रचुर सुख को प्राप्त करे, वे दोनों आपस में विवाह करें। तो जहां प्रीति और प्रसन्नता की बात की जाती है वहां ये सुख भी साथ में जुड़ा हुआ है कि दोनों एक दूसरे से संतुष्ट रहें और सुख को प्राप्त हो सकते हो, ये संभावना हो, वहीं विवाह करना चाहिए। एक और मंत्र आगे का लेते हैं। ये है ऋग्वेद के 3 मंडल के 61वें सूक्त का दूसरा मंत्र। एक कुछ अलग अलग बिंदुओं को केंद्रित करते हुए कुछ महर्षि के भावार्थों को मैंने इस आज के दिन के लिए चुना। तो महर्षि कहते हैं कि जैसे चंद्रमा रूपी रथ वाली उषा तेजस्विनी होकर सबको जगाती है, यहां भी देखिए स्त्री को उषा का है, वैसे उत्तम विदुषी स्त्रियां अपने अपने पति को सेवा और नम्रता के द्वारा सुशील बनाती हैं। देखिए, वैसे तो अच्छे गुणकर्म स्वभाव वाले से विवाह हुआ है, करते हैं, ये सब विधि विधान हो गए, लेकिन महर्षि क्या करें कि जो उत्तम विदुषी स्त्रियां होती हैं वो अपने पति की सेवा और नम्रता से, दोनों बातें आवश्यक हैं, नम्र सेवा और नम्रता के द्वारा सुशील बनाती हैं। ये पत्नियां पति को सुशील बनाती हैं। पति के भटकने की संभावना अधिक रहती है, वो कुशील हो सकते हैं। शील मतलब स्वभाव या शिष्टता है।
तो ये व्यवहार हमारा पति को सुशील बनाता है या बनाए रखता है। यदि पत्नी की तरफ से सेवा और नम्रता न हो तो पति सुशील बना रहे, इसमें संदेह उत्पन्न हो जाता है, वो भटक सकता है। ऐसा ही पति के द्वारा भी पत्नी के प्रति है कि वो उसकी भी सेवा करे और उससे विनम्रता बनाए रखे, परस्पर प्रीति रखे। नहीं तो हम एक दूसरे को भटकाने में सहायता करते हैं परोक्ष रूप से, और फिर कहते हैं कि देखो ये भटक गया या ये भटक गई, ये इसका दूसरे पुरुषों से संबंध है, इसका दूसरी स्त्रियों से संबंध है। ये हम बाद में आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। व्यक्ति का भी दोष होता है, अनेक बार दूसरा ठीक होते हुए भी एक भटक जाता है, लेकिन हमें भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पति या पत्नी जो भी हम हैं कि एक दूसरे में भटकन न आए, उसके लिए हमें प्रयास सतत करना चाहिए। और स्त्रियों के लिए कहा जा रहा है कि लगेगा पुरुषों के लिए भी, तो कहते हैं क्योंकि प्राय करके ऐसा होता है, यानी इस पक्ष में ज्यादा होता है, इसलिए कहा जा रहा है कि वही स्त्री प्रशंसित होती है जो पति को काम वासना में आसक्त करके बल को नष्ट नहीं करती है। पत्नी भी आसक्त कर सकती है और अत्यधिक काम वासना के कारण से बल को नष्ट भी कर सकती है। तो ये वही प्रशंसित स्त्री है, तो वो इसको संयम पूर्वक ही करे और गृह के घोड़ों आदि का पालन करके उन्हें बढ़ाती है। ये तो व्यवहार की अलग बात हो गई है। तो एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए इन सब कार्यों को करना चाहिए। और आगे एक मंत्र, ये मंत्र है ऋग्वेद के पहले प्रथम मंडल के 48वें सूक्त का 5वां। तो इसमें एक एक विशेष बिंदु पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मैं इस भावार्थ को ले रहा हूं। महर्षि इस भावार्थ में लिखते हैं कि जैसे उषा, अब ये स्त्रियों के लिए कहा जा रहा है, ये उषा फिर वही उदाहरण है, महर्षि और जगह भी दे चुके हैं, पीछे मैंने चर्चा की कि जैसे उषा निर्मल होती है, निर्मल सर्वथा सुखदायिनी और योगाभ्यास का हेतु होती है। तीन विशेषण दिए, निर्मल, सुखदायी और योगाभ्यास का हेतु। वैसे ही स्त्रियों को होना चाहिए। तो निर्मल और सुखदायी ये तो चीजें हैं ही, ये जो एक विशेष बात लिखी है, ये जो उषा काल है ये योगाभ्यास का हेतु बनता है। सुबह सुबह जब सूर्योदय होता है, थोड़ा प्रकाश हो जाता है, ये योगाभ्यास ध्यान साधना का समय होता है, ईश्वर भक्ति का समय होता है। अब यही बात स्त्रियों के लिए कही जा रही है कि स्त्रियों को योगाभ्यास का हेतु होना चाहिए, अर्थात ऐसा वातावरण रहे परिवार में कि पति और बच्चे योगाभ्यास में सहायक हो जाए, वो उसके लिए उनके लिए सहायक हो जाए, और पति के लिए भी ऐसा ही होगा कि पत्नी के योगाभ्यास में वो सहायक हो। तो जो महर्षि अन्य जगह भी लिखते हैं कि ये गृहस्थ इस जन्म के लिए और पर जन्म के लिए भी है और मुक्ति के लिए भी सहायक है, तो उसमें ये योगाभ्यास तो आवश्यक होगा ही, बिना योग के कैसे मुक्ति होगी। तो पति पत्नी दोनों एक दूसरे के योगाभ्यास में कारण बने, हेतु बने, अर्थात उसमें उनकी सहायता करें, ये भी सदा ध्यान रखना चाहिए। स्थूलता से जो सुख हम एक दूसरे को देते हैं उतने तक ही सीमित नहीं रहना है, इस कर्तव्य का भी पालन करना है। एक और मंत्र, पति पत्नी दोनों एक दूसरे के अनुरूप चलें, उससे संबंधित एक और वाक्य है, थोड़ा शब्द रचना भेद है इसलिए इस पंक्ति को मैं देख रहा हूं। ये है यजुर्वेद के 11वें अध्याय का 74वां मंत्र। इसके भावार्थ में महर्षि लिखते हैं, जिस ओर पति प्रवृत्त हो अथवा जिस ओर पत्नी प्रवृत्त हो तदनुसार ही पति पत्नी दोनों प्रवृत्त होवे। देखिए, एक तो होता है कि इसने कहा ऐसा करो, वो भी वैसा कर रहा है, उसके अनुरूप कर रहा है, दोनों एक दूसरे की अनुकूलता से कर रहे हैं। लेकिन यहां जिस तरह की वाक्य रचना है कि पत्नी ने देखा कि पति इस ओर प्रवृत्त हो रहा है, तो पत्नी भी उस ओर प्रवृत्त होती है। वो कहने की भी आवश्यकता नहीं होती है, तो उसके हाव भाव से और परोक्ष रूप से भी पता लगता है कि ये इस दिशा में जा रहे हैं, इनको इस तरफ रुचि हो रही है, इस कार्य में रुचि हो रही है, इस सेवा में रुचि हो रही है, इस अध्ययन में रुचि हो रही है, इस चीज को खरीदने में रुचि हो रही है। ये सब चीजें जो हमें पता लगती हैं संकेत से,
तो पत्नी भी उसके अनुरूप उस ओर प्रवृत्त हो। और इसी तरह से जिस ओर पत्नी प्रवृत्त हो, हम उसकी केवल प्रवृत्ति को देख रहे हैं, वो बोल नहीं रही है, उसकी प्रवृत्ति देख रहे हैं। तो एक दूसरे के स्वभाव को देखते हुए, क्रियाओं को देखते हुए, प्रवृत्ति को देखते हुए उसके अनुरूप पति पत्नी दोनों प्रवृत्त होते हैं। मान लीजिए कि दोनों में से किसी को भी कहीं जा रहे हैं और किसी की इधर इच्छा हुई कि हमें ये फल लेना है, ये औषधि लेनी है, ये खाना है, ये देखना है, या घूमना है, इस व्यक्ति से मिलना है, जो रुचि होती है या लाभ देख के प्रवृत्त होते हैं, तो वो पति पत्नी जो भी दूसरा है वो उसके अनुरूप अनुसार प्रवृत्त होते हैं, उसके साथ साथ चलते हैं। ये परस्पर का सहयोग एक भावना भी महर्षि ने यहाँ पर लिखी है। और पति पत्नी का व्यवहार ये मित्रता के रूप में भी रहना चाहिए। हम सोचते तो रहते हैं और विचार करते हैं, व्यवहार भी करते हैं, लेकिन यह वेद में भी देखिए लिखा है महर्षि ने कि जैसे, एक उदाहरण दिया, जैसे भूमि और सूर्य सदा परस्पर उपकारक होते हैं, भूमि और सूर्य परस्पर उपकारक होते हैं, उपकारक होते हुए एक साथ वर्तमान रहते हैं, वैसे ही स्त्री पुरुष निरंतर मित्रता से संयुक्त होकर के व्यवहार करें। एक मित्रता का भाव बना रहे, नहीं तो अनेक बार पति पत्नी का मित्रता का भाव समाप्त हो जाता है, बस पति पत्नी के संबंध निभाने में रह जाते हैं और मित्रता कहीं हट जाती है। तो ये मित्रता का भाव भी बना रहे। एक और वाक्य रचना देखिए, स्त्री पुरुष में परस्पर प्रेम प्रीति, इन वाक्यों से भी सब कुछ आ जाता है, लेकिन फिर भी वाक्य रचना से हमें और स्पष्टता होती है। इस बात पे महर्षि जोर दे रहे हैं। ये ऋग्वेद के यजुर्वेद के 8वें अध्याय का 27वां मंत्र है। इसके भावार्थ में महर्षि लिखते हैं। ये जो पीछे वाला था, इसका मैंने आपको प्रमाण बोला या नहीं बोला, ये था पिछले वाला जिसमें सूर्य और भूमि का उदाहरण दिया, मित्रता वाला। ये मंत्र यजुर्वेद के 38वें अध्याय का 12वां मंत्र था। अब जो मैं ये आपके सामने रख रहा हूं, ये है यजुर्वेद के 8वें अध्याय का 27वां मंत्र। इसका भावार्थ महर्षि देखिए क्या लिखते हैं। पत्नी अपने पति से नित्य प्रार्थना करे। अनेक बार बहुत सी चीजें समझी भी हैं, करनी भी चाहिए, सब कुछ हो गया, लेकिन फिर भी हमें कहना होता है और प्रार्थना करनी होती है। पत्नी अपने पति से नित्य प्रार्थना करे, चाहे। प्रार्थना का मतलब है चाहना, मन से भी चाहते हैं और वो से भी प्रार्थना होती है, और कई बार बोल करके भी होती है, बता करके भी होती है। तो नित्य प्रार्थना करे कि जैसे मैं आपको प्रतिदिन प्रसन्न चित्त देखना चाहती हूँ। तो ये पत्नी तो कर ही रही है, यहाँ जो वाक्य लिखा जा रहा है उसकी दृष्टि से, कि पत्नी प्रतिदिन प्रसन्न चित्त देखना चाहती है पति को, मेरा पति प्रसन्न रहे, दूसरे की प्रसन्नता बनाए रखने के लिए वो प्रयत्नशील है। जैसे मैं चाहती हूं कि मैं आपको प्रतिदिन प्रसन्न चित्त देखना चाहती हूं, वैसे आप भी मुझे चाहें। तो एक दूसरे की प्रसन्नता को बनाए रखना, प्रसन्न मन को बनाए रखना, बाकी प्रसन्नताएं, साधन, सुविधाएं, सुख जितने भी हों, लेकिन मन की प्रसन्नता को बनाए रखने का प्रयास पति पत्नी के बीच में होता है, तभी ये दोनों की हृदय की समानता होती है। तो ये तो प्रयत्न है, ये गृहस्थ की एक साधना है। अन्य आश्रमों की अपनी अपनी साधना है, लेकिन गृहस्थ की ये साधना है कि वो पति पत्नी परस्पर एक दूसरे को प्रसन्न चित्त रखें, इसके लिए प्रयत्नशील रहते हैं, विचार करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, प्रसन्न चित्त रखना है। इसको खुशामद नहीं कहते कि बस पति के लिए कहें कि वो पत्नी को खुश करने में लगा हुआ है और पत्नी को कहें कि ये तो पति को ही खुश करने में लगी हुई है। क्यों नहीं प्रसन्न रखें, क्यों नहीं प्रसन्न चित्त रखें, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि हम अधर्म पूर्वक किसी भी बात को मानते जाएं और हम पकड़ लें कि हम कुछ भी करें और दूसरा मेरा अनुकरण करे, माने। ये बात नहीं है। धर्म तो बीच में है ही, उचित रीति से ही करना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए पति अधर्म कर रहा है, पत्नी को वो अच्छा नहीं लग रहा है, तो अब क्या करें? पत्नी पति की इच्छा अनुसार अधर्म करने लग जाए, या पति को पत्नी की इच्छा भावना का ध्यान में रखते हुए धर्म को करना है? तो यहाँ जो कभी कभी दोनों की इच्छाओं में भेद होता है, और वहां जो सामंजस्य बनेगा और किसके पक्ष में किसकी प्रसन्नता की बात को मुख्यता देनी है, तो वो धर्म तो बीच में आएगा ही।
उसके अनुसार करना चाहिए। लेकिन जो जिन चीजों में कोई पाप पुण्य वाली बात नहीं होती, वहां एक दूसरे की प्रसन्नता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो हम एक दूसरे को प्रसन्नचित्त देखें, गृहस्थी पति पत्नी एक दूसरे को देखें, ये बात यहां पर कही। इसमें जो महर्षि आगे लिखते हैं ये कि वैसे आप भी मुझे चाहें कि मैं प्रसन्नचित्त रहूं और अपने बल से मेरी रक्षा करें आप। पुरुष में अधिक बल होता है, उस दृष्टि से ये का कथन है प्राय करके। आगे कहते हैं जिससे मैं किसी भी दुष्टाचारी पुरुष से किसी प्रकार का दुराचरण का दोष प्राप्त ना करूं। ये केवल रक्षा से जुड़ी हुई बात नहीं है कि पति रक्षा करेगा ताकि कोई दुराचारी पुरुष पत्नी के साथ दुर्व्यवहार ना करे। केवल इतना ही नहीं है, ये प्रसन्नचित्त रखने से भी जुड़ा हुआ है कि यदि पति पत्नी को प्रसन्नचित्त नहीं रख रहा है तो हो सकता है वो दूसरी तरफ चली जाए, क्योंकि यहां दुखी हो रही है वो, उसको कहीं ना कहीं प्रसन्नता चाहिए, सुख चाहिए। तो ऐसे में गलत व्यक्तियों के संपर्क में भी आ सकती है और वो गृहस्थ के लिए बड़ा दुखदायक होता है। और ऐसा ही स्त्री के लिए भी है। तो यहां केवल बल से रक्षा करने वाली बात नहीं है कि हम पत्नी को प्रसन्न तो न रख पा रहे हों, लेकिन उस बल से ऐसी रक्षा कर रही है कि कोई दुष्ट व्यक्ति उसके संपर्क में नहीं आ रहा है और उसको हमने इतना बांध के रख रखा है, वो दुराचारिणी ना बने इत्यादि करें। ऐसा नहीं है, ये प्रसन्नता रखते हुए रक्षा करने की बात है। और रक्षा करना चूंकि बल की अधिकता पुरुष की है, इसलिए केवल पुरुष की तरफ से हो ऐसा नहीं है, ये प्रसन्नता भी दुराचार से रोकने के लिए आवश्यक है। चूंकि आगे जो कहा है कि दुराचार को मैं प्राप्त करूं और न आप ऐसा दोष प्राप्त करें कि आप किसी दुष्ट स्त्री के संपर्क में आए अथवा अन्य स्त्री के संपर्क में आए। तो इसके लिए एक दूसरे को प्रसन्न चित्त रखने का कर्तव्य पति पत्नी का बनता ही है। नहीं तो हमने भले ही कितने व्रत ले रखे हैं, कितने अग्नि के सामने फेरे ले रखे हैं और ईश्वर से प्रार्थना करके अन्यों के सामने हमने विवाह किया है, यदि पति पत्नी एक दूसरे को प्रसन्नचित्त नहीं रख रहे हैं और उसके लिए प्रयत्नशील नहीं है तो ये दोष आने प्रारंभ हो जाएंगे। इसलिए ये गृहस्थी के लिए आवश्यक तत्व यहां भी वेद मंत्र में कहा, महर्षि ने उसके भावार्थ को कहा। और देख लेते हैं कुछ। गृहस्थ अपने संतानों की दृष्टि से जो व्यवहार करते हैं उसमें एक बात लिखी है कि अच्छी संतान हो, ये सब है। ये मैं देख रहा हूँ यजुर्वेद के 11वें अध्याय का 58वां मंत्र, उसका भावार्थ। तो उसके एक भाग को मैं ले रहा हूं अभी कि माता पिता बच्चों को शिक्षा देवें, संतानोत्पत्ति अच्छी करें। फिर कह रहे हैं उसके बाद ब्रह्मचर्य के व्रत ग्रहण करा के दोनों बच्चे बच्चियों को जिन जो भी हैं उन्हें विद्याध्ययन के लिए अपने घर से अति दूर आप्त विद्वानों और विदुषियों की पाठशालाओं में भेज देवें। तो वैदिक रीति ये है, बच्चों को गृहस्थ में अधिक देर नहीं रखना है, माता पिता के पास में नहीं रखना है। वो योग्य हो गए, शिक्षा के योग्य हो गए, 6 साल 8 साल 11 साल यथा योग्य, अब उनको शिक्षा के लिए आप्त शिक्षकों शिक्षिकाओं के पास गुरुकुलों में भेज देना, ये उनके निर्माण के लिए आवश्यक है। हम स्थितियों के कारण कई बार अपने पास ही रखते हैं, प्रेम के कारण रखते हैं, यही पालन करेंगे। तो बच्चों को माता पिता उस तरह से शिक्षित नहीं कर सकते जैसा कि आप तो पुरुष या शिक्षिकाएं होती हैं वो कर सकती हैं। वो उनसे कुछ कठोरता से भी बात कर सकती हैं, उनको नियमन में भी कर सकती हैं, व्यवस्थित कर सकती हैं। अनेक गुणों का वहां पर आधान होता है, गुणों का उत्कर्ष होता है। तो ये एक विधान किया गया है और कहते हैं कि इस कार्य में जितने धन का व्यय करना उचित हो उतना करे। अर्थात अधिक धन व्यय करना आवश्यक है तो वो भी करें। दूर जा रहे हैं, दूर रह रहे हैं, वहां खान पान की व्यवस्था है, हो सकता है घर में रह के सस्ते में हो रहा हो, लेकिन अगर धन व्यय अधिक है तो भी करे उसको, और जितना उचित हो उतना करें। क्योंकि कहते हैं कि संतानों को विद्या दिलाने से बढ़कर अन्य कोई उपकार कार्य अथवा धर्म नहीं है। दो दृष्टि से देखिए, माता पिता के लिए बच्चों के प्रति किए जाने वाले उपकारों में ये सबसे बड़ा उपकार है कि वो उनको शिक्षा या विद्या देवे, दिलावे, उसकी व्यवस्था करें, ये सबसे बड़ा है। और साथ में कह रहे हैं, महर्षि कह रहे हैं, ये तो उपकार की बात तो हो गई, ठीक है, कि अथवा धर्म भी नहीं है, इससे बढ़कर के धर्म नहीं है। ये मतलब बहुत बड़ा धर्म है कि हम अपनी संतान को श्रेष्ठ बना रहे हैं, धार्मिक बना रहे हैं, अच्छा बना रहे हैं।
और कुछ बातें हैं, समय तो हो रहा है पर फिर भी मैं संक्षेप से बातें आपके सामने रखता हूँ कि ये मैं देख रहा हूँ यजुर्वेद अध्याय 8 का 36वां मंत्र। ऐसे लिखते हैं, विदुषी स्त्री यथोक्त विवाह विधि से विद्वान पति को पाकर उसका मनोरंजन करके गर्भ धारण करे। तो गर्भ धारण की बात तो है ही, विधि है, लेकिन जो महर्षि का वचन है मनोरंजन करके गर्भ धारण करे, तो ये बहुत महत्व की बात है। पति भी प्रसन्न हो, पत्नी भी प्रसन्न हो, और पति भी पत्नी का मनोरंजन करे, प्रसन्नता पूर्वक करे, दोनों एक दूसरे को हर्षित करें और तब गर्भधारण हो। ये एक विशेष बात यहाँ पर महर्षि में कही है। और कहें कि और वह पति अपनी स्त्री की रक्षा करने में तथा उसके मन को प्रसन्न रखने में नित्य उत्साहित रहे। उसके मन को प्रसन्न रखने के लिए नित्य उत्साहित रहे कि मैं कैसे इसके मन को प्रसन्न रखूं। उत्साह ऐसा ही होता है, कैसे मैं इस कार्य को कर लूं, कैसे कर लूं, ऐसे करूं, वैसे करूं, इसके लिए प्रयत्न करना है, जो उत्साह होता है किसी कार्य को करने में। तो ये पति का कर्तव्य है कि पत्नी के मन को प्रसन्न रखने में नित्य उत्साहित रहे। तो मैं बस समापन की तरफ लेता हूं। और कोई विशेष मंत्र मैंने जो चुने थे, हाँ एक और ले लेते हैं। ये है ऋग्वेद के 7वें मंडल का 24वें सूक्त का दूसरा मंत्र। इसमें महर्षि भावार्थ में कहते हैं कि जो स्त्री उत्तम विचार के साथ अपने प्रिय पति को प्राप्त करके, यानी खूब विचार पूर्वक विवाह किया और प्रिय पति को प्राप्त करके गर्भ धारण करती है, वह पति के मन को आकृष्ट करने वाली होती है। पति के मन को आकृष्ट रखना ये भी एक आवश्यक है, लेकिन वो कब होता है? उत्तम विचार से। और प्रिय पति को प्राप्त करके जब गर्भ धारण करती है तो अपने पति को आकृष्ट करने वाली होनी चाहिए पत्नी, और उसको वश में करने वाली होनी चाहिए, उसको अपने वश में भी रखना चाहिए। ये संबंध बनाए रखने की दृष्टि से आवश्यक है। और यही बात पति के लिए भी हम उसी शैली से लगा सकते हैं कि पति पत्नी के मन को आकृष्ट करने वाला होना चाहिए और उसको वश में भी रखने वाला होना चाहिए। अब ये वश में रखना निंदित अर्थ में नहीं है, ये अच्छे उपायों से है। बांध करके, जबरदस्ती करके, नियम बना करके ऐसे बंधन में वश में रखने की बात नहीं है। ये इतना अच्छा व्यवहार करे, क्योंकि ये जो प्रसन्न रखने की बात साथ में जुड़ी हुई है, आकृष्ट करने वाली, आकृष्ट करके वश में रखें, रुचि पैदा करके वश में रखें, और फिर वीर संतान को जन्म देके सदा आनंदित रहें। तो ये गृहस्थ से संबंधित कुछ मंत्रों के भावार्थ को आपके सामने रखा। महर्षि का अभिप्राय हमें बहुत स्पष्ट पता लगता है, और वैदिक धर्म का अभिप्राय भी गृहस्थ से संबंधित हमें एकदम स्पष्ट पता लगता है, और वो बहुत ही प्रगतिशील है, बहुत ही खुले दिमाग वाला है। हमने बहुत सारी बातों को देखा है, किसी भी विकसित सभ्यता से अधिक अच्छा और विकसित है। नियम भी है, खुलापन भी है, स्पष्टता भी है, जो जो चीजें आवश्यक हैं वो सब यहाँ पर लिखी गई हैं। मैं इस क्रम को यहीं समाप्त करता हूँ। आप सबने जिन्होंने भी इसको लंबे समय से सुना है, उन सबको धन्यवाद, और इस आयोजन के लिए भी आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। प्रभु की कृपा हम सब पर बनी रहे, हमारा गृहस्थ बहुत सुखपूर्ण हो, और हम उन्नति को प्राप्त करें, मुक्ति को प्राप्त करें, शांति को प्राप्त करें, दूसरों को भी शांति प्रदान करें, दूसरों के लिए हितकर हों। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। सभी को सादर नमस्ते। ओम शांति।